न्यू वीडियो। तो दोस्तों स्वागत है आपको मेरे एसटीवी टेक चैनल पर। तो दोस्तों आज बात करने जा रहे हैं एक ऐसी घटना के बारे में जिसको सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे और आप भी शक करने लगेंगे इस देश के कानून पर, क्योंकि इस देश का कानून ऐसा हो चुका है कि सिर्फ नेताओं और मंत्रियों पर ही गिरता है, क्योंकि उनके ही पक्ष में सब फैसला जाता है। तो बात करने जा रहे हैं बिहार के जो भोजपुर के जो आरा जिले हैं वहाँ के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो हाल ही में 18 जून 2026 को हुई घटना के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। तो 18 जून को ऐसी घटना हुई जिससे पूरे देश में हड़कंप मच गया और सोशल मीडिया में कानून के प्रति विरोध जताया जा रहा है, क्योंकि 30 वर्षीय जो भरत तिवारी थे उनका इनकाउंटर पुलिस द्वारा कर दिया गया। भरत तिवारी का गुनाह सिर्फ इतना था कि वो समाज सेवी थे और नेताओं, मंत्रियों और विधायक के प्रति उनका विरोध था, क्योंकि जो नेता, मंत्री और जो विधायक होते हैं वो गांव में झूठे वादे कर जाते हैं और झूठे वादे करने के साथ साथ उनको झूठे हौसले दे जाते हैं और कभी उनको पूरा नहीं करते। तो इस चंद्रशेखर आजाद तिवारी थे तो उनका एक दूसरा रूप माना जाता है, क्योंकि वो अकेले ही इतने जो फोर्स थी, पुलिस थी, आर्मी थी, उनसे जमकर विरोध करते रहे और अंत तक, जब तक उनकी सांसें चली तब तक उन्होंने समाज के प्रति विकास के बारे में ही फेसबुक पर लाइव आकर अपनी जो पिस्तौल है उसको देकर अपने आप को सरेंडर कर दिया। पुलिस और आर्मी की जो फोर्स थी तो उन्होंने अंत तक दम नहीं तोड़ा, अपनी जान की भीख नहीं मांगी, केवल विकास के बारे में बात की है। और इसी के चलते देश के नेताओं और मंत्रियों और जो सम्राट चौधरी जो हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री जी है, उन्होंने घोषित कर दिया था कि तिवारी जो भरत तिवारी है वो मेंटली प्रेशर है, जिसके कारण वो पागल हो चुका है। और अगर पागल हो चुका है तो देश का कानून कहता है कि पागल व्यक्ति को सबसे पहले अस्पताल पहुंचाया जाता है, लेकिन देश का कानून सीधे उसका इनकाउंटर करवा देती है। तो जबकि उसने अपने आप को सरेंडर भी कर दिया था, तभी उसका इनकाउंटर करा दिया गया और इससे पूरे देश में हड़कंप मच गया है और 3 पुलिस वालों को सस्पेंड भी कर दिया गया। जब बात की जा रही है नेताओं द्वारा कि पुलिस की कोई गलती नहीं थी तो फिर सस्पेंड क्यों तीनों को किया गया, इसमें शक हो रहा है कि क्या पीछे किसका हाथ जताया जा रहा है। तो इसकी पूरी जांच चल रही है और जो गांव वालों का बयान दिया जा रहा है कि और गांव वाले और घर वालों का बयान दिया जा रहा है कि वो जो पिस्तौल उठाने पर इसलिए मजबूर हुआ क्योंकि वो समाज सेवी था और समाज में हो रहे जो गलत काम थे उसके प्रति विरोधी था और समाज के विकास के लिए उसने आवाज़ उठाती रही और कई सालों से वो समाज सेवी और क्रांतिकारी बनना चाहते थे, जिसके कारण उन्होंने बहुत से सम्मान भी प्राप्त किए, बड़े बड़े नेताओं से सम्मान भी प्राप्त किए। लेकिन उनके जो विकास के नाम पर वो आवाज़ उठाते तो उन पर मजाक उड़ाया जा रहा था, बड़े बड़े नेताओं द्वारा उन्हें दबा दिया जाता था। और जब वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में आ गए और अपने समाज के प्रति वो विकास नहीं करवा रहे थे तो उन्हें पिस्तौल उठानी पड़ी। और जब पिस्तौल उन्होंने उठा लिया तो जब ये न्यूज़ बवाल पहुंचा सोशल मीडिया पर तो फिर वहाँ फोर्स पहुंची और फोर्स पहुंचने के बाद पुलिस फोर्स, आर्मी फोर्स पहुंची और फिर वहाँ उसको घेर लिया गया। और फिर घेरने के बाद उसने भी पिस्तौल दिखाई और बोली कि आप लोग चले जाइए, मैं देश के नेताओं और मंत्रियों और विधायक के प्रति ये बोलना चाह रहा हूँ कि झूठे वादे ना करें और झूठे हौसले ना दें। अगर वादे करें तो उनको पूरा करें और वोट मांगने आए तो वादे करें तो उनको पूरा करें। तो बात सिर्फ इतनी थी। फिर अंततः यह हुआ कि जो भरत तिवारी थे, 30 वर्षीय भरत तिवारी बिलोटी गांव के जो थे, आरा जिले के बिलोटी गांव के जो भरत तिवारी थे, वो फेसबुक में लाइव है और उन्होंने अंत तक, जब तक उनकी सांस चली तब तक उन्होंने समाज के प्रति सेवा और विकास के लिए उन्होंने मांग की। उन्होंने अपनी जान की भीख नहीं मांगी और कहा कि क्रांतिकारी बनेंगे, गोली खाएंगे और अंत तक, जब तक सांस चलेगी तब तक इस देश के विरोध करेंगे, भ्रष्टाचार का विरोध करेंगे। इस मामले पर गंभीरता जांच चल रही है और पूरी देश में एकदम विरोध चल रहा है कानून के प्रति। कानून को दोषी ठहराया जा रहा है। जब उसने अपने आप को सरेंडर कर दिया, यानी कि जो भरत तिवारी था तो उसने अपने आप को सरेंडर पुलिस के सामने कर दिया। पिस्तौल उसने लाइव आकर फेसबुक में लाइव आकर पिस्तौल अपनी पुलिस को दे दी, फेंक कर दे दी, अपने आप को सरेंडर कर दिया। तो उसको 4 फायरिंग करके उसका इनकाउंटर कर दिया गया और खुद ही पुलिस और फोर्स अस्पताल ले गई। और गांव वालों द्वारा बताया जा रहा है कि आधे घंटे तक वहाँ जो भरत तिवारी को पड़ा रहा, तो जिसके कारण उसकी हालत गंभीर हो गई और फिर पुलिस फोर्स द्वारा उसको अस्पताल ले जाया गया, जिसके कारण उसने अपने वहाँ पर दम तोड़ दी। और जो बयान मिले तो उसको 4 गोली मारी गई। तो इसके कारण फिर 30 पुलिस वालों को सरकार ने सस्पेंड करवा दिया। तो विरोध बताया जा रहा है, अगर गलती थी तो अगर सरकार ने घोषित किया था कि वो मेंटली पागल है तो फिर उसको कानून के तहत उसको अस्पताल भिजवाना चाहिए था। जब उसने अपने आप को सरेंडर कर दिया तो उसको अस्पताल भेजाना चाहिए था। लेकिन कानून के जो पक्ष में फैसला जा रहा है वो बिल्कुल गलत जा रहा है, क्योंकि कानून कहता है, आर्टिकल कहता है कि अगर कोई व्यक्ति पागल है तो उसको सरेंडर कर, मतलब उसको अरेस्ट करके फिर वहाँ ले जाया जाता है, अस्पताल ले जाया जाता है, उसकी दवाई की जाती है, उसकी मेंटल की दवाई करवाई जाती है। लेकिन उसका इनकाउंटर कर दिया गया तो पूरे देश में हड़कंप मच गया, आंदोलन छिड़ गया कि ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी क्रांतिकारी जो कि अपने देश के भ्रष्टाचार पर आवाज उठा रहा था तो उसको ही मार गिराया गया। तो बात कर रहे हैं हम आरा के बिलोटी गांव के बारे में। तो 30 वर्षीय भरत तिवारी थे, उनका इनकाउंटर कर दिया गया। तो अगर इससे संबंधित कोई भी जानकारी हमें आगे चल के मिलती है तो